हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी मानी जाएगी दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली या डी महादेव। 4 में से आपको बताना है तो कौन सी मानी जाती है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली, है ना। अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो जाएगी धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो बताइए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को छूती है? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जल्दी से अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए, है ना। फ्रेंड्स, अपने अपने आंसर ना लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, ताकि वीडियो के एंड में आप लोग पता चल सके कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। और फिर जो हमारी गलती हो रही हो जिस क्वेश्चन में, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, बार बार देखिए क्या है, बार बार चीज़ें पढ़ने से याद होती हैं, है ना, एक बार में याद नहीं होती हैं। बार बार अपन चीज़ को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो अपन को अच्छे से याद रहेंगी, है ना। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को सर्वाधिक हमारी मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर तो सब लोगों को पता ही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, है ना, 14 जिलों से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से, है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 14 जिलों से, है ना। 14 जिलों, ये याद रखिएगा आप लोग, 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो बताइए, इसका सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, तो आप लोगों ने आंसर अपना लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना समूह, है ना। गोंडवाना समूह कोयले की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाएगी मेरे प्यारे मित्रों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती, है ना। ताप्ती नदी जो है
मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है ना? किस नंबर पे हैं हम लोग? तो आप लोगों को सबको पता ही है, ये दूसरे नंबर पे है ना। भारत में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो किस पर्वत पे हो जाएगा बताइए, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है पचमढ़ी? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो किस पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारी महादेव श्रेणी पे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो बताइए धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, इसका है ना 350। ठीक है ना, 350 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी बताइए? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है फ्रेंड्स सिगार, है ना। सिगार मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, अमरकंटक को, पचमढ़ी को, बालाघाट को या झाबुआ को। फ्रेंड्स किसको कहा जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी, है ना। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? तो कौन कौन से जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स बताइए? 4 ऑप्शन है, तो आपने आंसर अपना लगा लिया होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, है ना। ये तीनों जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा रेंज में, है ना। सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ की चोटी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, महादेव श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो बताइए महादेव श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो लगा लीजिए आंसर, जल्दी से लगा लीजिए। किससे होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों से, बलुई पत्थर और क्वार्टर्स दोनों से हुआ है। ठीक है, महादेव श्रेणी का निर्माण, है ना।
बिलुआ पत्थर कॉर्डिस से मिलकर महाद्वीप श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने अपना आंसर, है ना। कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना। और आपको पता होगा नर्मदा जी का उद्गम यहीं से हुआ है, अमरकंटक से, है ना। और सोन नदी का भी, है ना। और जो फ्रेंड्स नर्मदा जी की जो लंबाई है, तो देखिए मध्य प्रदेश में है, कितनी हो जाएगी मध्य प्रदेश में? 1077। ठीक है, और टोटल लंबाई अगर याद हो तो 1312, ये टोटल लंबाई हो जाएगी 1312, और 1077 मध्य प्रदेश में इनका बहाव है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जवेरा का गुंबद स्थित है? तो बताइए, निम्न में से किस में जवेरा का गुंबद स्थित है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? बताइए मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सही आंसर बताइए। चलिए आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका सही आंसर बता देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कगार भूमि, है ना। जवेरा का गुंबद स्थित कगार भूमि में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पठार में चंबल घाटी स्थित है? तो किस पठार में चंबल घाटी स्थित है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताएं, कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, चारों में से कौन सा सही है? तो ये हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत का पठार, है ना, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताइए, मध्य प्रदेश से मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा है मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है जो? बताइए मेरे दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 14 जिलों से होकर गुजरती है, और हमारे भारत के, है ना, 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना, याद रखिएगा। चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तब हमें याद होंगी, है ना। तो बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, है ना। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा,
है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश के जिले भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा है, सर्वाधिक बड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा टाइप हुआ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का आकार किसके समान है? तो बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके सामने। मध्य प्रदेश के आकार किसके समान है? ऊंट के कुबड़, बैठे हुए ऊंट, समुद्री घोड़े, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका सही आंसर बताइए। तो मध्य प्रदेश का कैसा आकार है? बैठे हुए ऊंट के जैसे, है ना, बैठे हुए ऊंट की तरह मध्य प्रदेश का आकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल, है ना, भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है ना। चलिए, मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा है। तो मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? बताइए, तो कितनी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा है कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, है ना, 100 से 125 सेंटीमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी कंप्लीट हुआ, है ना। इस वीडियो के क्वेश्चन सारे हुए। अगर चैनल अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, है ना। फिर मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।